मुश्किल वक्त रहा है, लेकिन लोगों की समझ में आया और अच्छी नीयत से करेंगे, उसमें हमें लगता है बीच में कोई रुकावट नहीं आई। हम 2800 से 3000 के लमसम जो है ये प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और डोर टू डोर जो कलेक्शन हमने किया है इसमें, उसके लिए 15 ई रिक्शा और 15 ठेलिया रिक्शा की व्यवस्था की गई है। देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अखिलेश यादव जी का और जनता का जो निर्णय होगा उसी रणनीति पे आगे बढ़ा। नमस्कार, मैं शिवनंदन और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं वी वंदे भारत। आज हम एक नए सेगमेंट की तरफ पहुंचे हैं जिसका आज का इस सेगमेंट का नाम है चुनाव का नगर निकाय कनेक्शन। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं काकोरी नगर पंचायत और इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत की अध्यक्ष अस्मी खां जी, और हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अब तक की विकास हुआ है और आगे क्या कुछ विकास के प्रयास रहेंगे। भारत मिशन में इसको तीसरे पायदान पे लाने का काम आप ही कार्यकाल में हो पाया, क्या कुछ कहेंगी? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और जो ये योजना सरकार की थी प्रधानमंत्री आवास, इसको मैंने लोगों तक पूरे तौर पे पहुंचाया है और कम से कम 2800 से 3000 के लमसम जो है ये प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर हुआ है। की जाए तो ये इतिहासों में दर्ज है काकोरी, और इस ऐतिहासिक काकोरी नगर पंचायत में इससे पहले ना ही तो यूपी में इसको इतना बड़ा दर्जा मिल पाया कि ये तीसरे नंबर की टाउन एरिया बन पाई हो या जिले में नंबर 1 की नगर पंचायत बन पाई हो। क्या कुछ प्रयास रहे इसके लिए? देखिए, इसके साथ में हमने काफ़ी प्रयास किया और जो हमारे और कर्मचारी और हमारे सभासद जितने भी थे उन लोगों ने मिलकर काफ़ी प्रयास किया, तब हम इसको आदर्श नगर पंचायत बना पाए हैं। और ये हमारा जो है ज़िले में पहले नंबर पर और पूरे यूपी में तीसरे नंबर पर रहा है काकोरी नगर पंचायत। देखा जा रहा है कि अस्मी खां जी जब से आई हैं काकोरी नगर पंचायत में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, एक गाड़ी पहुंचती है और डोर टू डोर वो कूड़ा इकट्ठा करने का काम कर रही है। कितनी गाड़ियां लगाई गई हैं और क्या कुछ और आगे लगाने का प्रयास है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और डोर टू डोर जो कलेक्शन हमने किया है इसमें, उसके लिए 15 ई रिक्शा और 15 ठेलिया रिक्शा की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों के दरवाजे पे जो कूड़ों के ढेर लगे रहते थे उससे छुट्टी मिल जाए और एक जगह लोग निकल के अपने घरों से कूड़ा डाल सके। अक्सर देखा जाता है कि रूलिंग पार्टी जो होती है, और आप तो अपोजिशन की समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी रही हैं, ऐसे में देखा जाता था कि तालमेल नहीं बन पाता था प्रत्याशियों के बीच में, लेकिन आपने कैसे इस तारतम्य को बैठाया और सरकार के साथ में बाखूबी सरकार के सपने को साकार करने का काम किया? देखिए, जो अच्छे काम करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे, उसमें हमें लगता है बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। लगातार देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में उनका बराबर साथ दे रही हैं। जी बिल्कुल, ये लोगों के हित में है तो इसको तो मुझे आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है। ये गाड़ी कितनी दूर तक आगे चलती रहेगी? अल्लाह ताला हमारी नगर पंचायत के लोगों का प्यार मिलेगा तो इस तरह से आगे गाड़ी बहुत लंबे तक जाएगी। और उनके जितने भी कार्य हैं और जितने भी अभी तक मैं 5 साल में नहीं कर पाई हूँ, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में उसको पूरा करूँ। लगातार देखा जा रहा है कि लोगों का प्यार भी आपकी तरफ काफ़ी उमड़ रहा है। लोगों का भी कहना है कि जब से नगर पंचायत में अस्मी खां जी नगर पंचायत अध्यक्ष बनी हैं, विकास की जो दर थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब ये मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, ये तो लोगों का प्यार है जो मतलब मुझे मिल रहा है। और मेरी ये 5 साल से कोशिश रही है कि किसी का काम भी जो मेरे नज़र में आया है वो पेंडिंग न रहे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मैं अपने कर्मचारियों से भी यही कहती हूँ कि जो भी काम आए उसको फौरन निपटाइए और एक अच्छे ढंग से निपटाइए, एक भाईचारा लेके चलिए ताकि आगे भी ये मोहब्बतें कायम रहें। काकोरी में एक बड़ा गंदगी का अंबार लगा रहता था, लोग सड़कों पर सोच के लिए जाया करते थे, लेकिन आपके आने के बाद में इतना सारा बदलाव देखने को मिला कि काकोरी CSC की बात कर ली जाए या शीतला मंदिर की बात कर ली जाए,
इन जगहों पे करीब करीब 10-10 शौचालय बनाए गए। कहाँ से आपको ये सोच पनपी की जो है इस तरीके के भी काम किए जाने चाहिए? देखिए, जब ये स्वच्छ भारत मिशन आया तो उसमें ये कि बाहर शौच के लिए जो मतलब जाते हैं लोग, उसको बंद किया जाए। तो ये मैंने जो है जगह चिन्हित की, जगहें चिन्हित करके वहाँ पर शौचालय बनवाए। और ये जो हमारा CSC है, यहाँ पर बहुत सी गर्भवती महिलाएं आती हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। तो वहाँ के अधीक्षक साहब ने बहुत अच्छा साथ मेरा दिया, और मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने अपने वहाँ पर मुझे जगह दी। वहाँ पर 9 शौचालय मैंने बनवाए हैं, और मूत्रालय जो हैं वो 5 से 6 के लमसम है वहाँ पर CSC में। देखा जा रहा है कि जिस समय ये शौचालय बन रहे थे, जिस तरह के से आप लोग जो है अवेयर कर रहे थे नगर पंचायत की आवाम को, काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लोगों को कोऑपरेट करना पड़ रहा था, उनको समझाना पड़ रहा था कि बाहर शौच के लिए ना जाइए। उस समय क्या कुछ माहौल था? उस समय सुबह के टाइम तो बड़ा सख्त माहौल ये था कि मेरे जो कर्मचारी थे उनकी ड्यूटी लगती थी सुबह 4 बजे से, ताकि मतलब जो भी लोग निकलते हैं उनको समझाया जाए। एक बड़ा मुश्किल वक्त रहा है, लेकिन लोगों की समझ में आया। और जो ये घर घर शौचालय का निकला, उसमें भी मैंने ये पूरी कोशिश की कि सबका घर घर शौचालय बन जाए, और ये तकरीबन काफ़ी हद तक के हम कामयाब भी रहे। और इसी चक्कर में मैंने ये शीतला मंदिर परिसर में भी कम से कम 10 सार्वजनिक शौचालय निर्माण करवाए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव बहुत करीब में है, और आपकी जो विकास की गाड़ी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों की माने तो आप जो इस नगर पंचायत में 3 RO भी लगवाने वाली हैं। जी, ये भी जैसे राहगीर निकलते हैं, या मतलब स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं, या हमारा CSC में गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ सहकारी स्कूल से उनके वहाँ के प्रधानाचार्य से संपर्क करके उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट की, जगह मांगी तो उन्होंने दे दी। एक मेरा RO वहाँ पर लग रहा है, और एक मेरा शीतला मंदिर परिसर के पास में लग रहा है। तीसरी जगह चिन्हित कर रहे हैं, जैसे ही मुझे मिलती है मैं वहाँ भी RO। देखिए, कोशिश तो मेरी रहेगी। पहले मैं अपनी काकोरी नगर पंचायत के जो कार्य मैं 5 साल में नहीं करा पाई हूँ, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो अगर आने वाला वक्त हमारा साथ देता है तो उसमें हम इसको और तरक्की पे ले जाएं। बात की जाए नगर निकाय चुनाव हैं दिसंबर के करीब में, ऐसे में अस्मी खां इस दिसंबर के चुनाव में क्या प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से उभर कर जनता के लिए काम करेंगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये मानना रहा है कि जनता का विकास करने निकले हैं, और जहाँ पर जनता के विकास की बात आएगी, हम हमेशा, चाहे वो अपोजिशन में हो या रोलिंग में हो, पार्टी में हो, हम सब विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। विकास से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी आप। अपोजिशन और रूलिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है, विकास ही आपका जो है मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में 2 महीने बाद चुनाव हैं, क्या अस्मी खां चुनाव लड़ेंगी दोबारा? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का और जनता का जो निर्णय होगा, उसी रणनीति पे आगे हम काम करेंगे। देख रहे हैं जनता के रुझान तो बहुत तेजी से आना शुरू हो गए हैं कि एक बार फिर अस्मी खां। ये तो जनता का प्यार है, और इंशाअल्लाह ताला अगर वो हमें जिताते हैं तो हम उनकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। इस नगर पंचायत के लोगों को या आवाम को क्या कुछ कहेंगी? बस यही कि आपने इससे पहले 5 साल पहले भी मुझे प्यार दिया था, तो मुझे इस सीट पे बैठाया है, और मैं ने काम किया है। आपके जो मैंने वादे किए थे उन पे खरा उतरने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं कुछ काम अगर रह गया है तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले 5 साल में उनको पूरा कर सकूं। एक आखिरी सवाल, आपकी नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत भी घोषित किया गया है यूपी सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहेंगी उसके लिए?
देखिए, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी, बहुत कोशिशें की गई थी, ऐसे ही नहीं घोषित हो गई है, आज से पहले तो कभी नहीं हुई है। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत की गई, लगन से काम किया गया और एक ईमानदारी के साथ काम किया गया। भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक के ये किया गया कि इसको कम किया जा सके, और काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की इसको कम करने की, और एक ईमानदारी के साथ काम किया गया। भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक के ये किया गया कि इसको कम किया जा सके, और काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की इसको कम करने की, तो इसको इस दर्जे तक पहुंचाया है। अक्सर देखा जाता है कि जब एक रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पे काम कर रही होती है और एक नगर पंचायत का अध्यक्ष उससे तारतम्य में बैठाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं पे तारतम्य बिगड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन आपके साथ में ऐसा नजर नहीं आया, दोनों पाले बराबर से बैलेंस में बने रहे। देखिए, जब हम एक अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमारा मानना है कि हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है। रास्ते में रुकावट नहीं आएगी जी। तो आप सुन रहे थे नगर पंचायत अध्यक्ष अश्मी खां को। इनका कहना है कि जनता बनाती है, जनता हटाती है, लेकिन अगर जनता के मुद्दों पर काम किया जाए, पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए, भ्रष्टाचार को दरकिनार किया जाए और विकास की बात की जाए, तो जनता के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनाई जा सकती है। और वही हमने इन 5 सालों में काम के जरिए किया है। आगे की जो रणनीति होगी वो जनता तय करेगी कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है।